नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और मेरे साथ हैं अमित पालित और पूजा शर्मा। वैसे खुश तो बहुत होंगे आप, इस बार होली की तैयारी के लिए रविवार की छुट्टी जो मिल गई है। दिमाग में अभी से प्लानिंग चल रही होगी, किसको कौन सा कलर लगाना है। अब कोई करे भी तो क्या करे अमित और पूजा, होली का त्योहार ही ऐसा है कि उम्र कोई भी क्यों ना हो, लोग मस्ती के मूड में आ ही जाते हैं। बिल्कुल आते हैं ज्योत्सना, और होली की पहचान रंग, गुलाल और हुड़दंग से होती है। लेकिन मेरा फोकस तो खाने पीने पर ज्यादा रहता है, क्योंकि होली के जो पकवान होते हैं वो सोचकर ही मुंह में तो अभी से पानी आने लग गया है। वैसे आप एक बात भूल गई हैं, आज होलिका दहन भी है और सेहत और मस्ती दोनों के लिहाज से देखा जाए तो इसकी भी अहमियत है। बिल्कुल अमित, और आयुर्वेद के मुताबिक होलिका दहन से सर्दी की विदाई और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। सर्दी में ठंड से शरीर में कफ जमा हो जाता है, जिससे कि साइनस, जुकाम, बुखार, अस्थमा मतलब तमाम तरह की दिक्कतों से शरीर जकड़ता रहता है। और जब पूजा होलिका दहन होता है उस दौरान परिक्रमा करते हैं तो होलिका के चारों तरफ लोग चक्कर लगाते हैं। जलती होलिका के 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर से बॉडी में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस खत्म हो जाते हैं और इस दौरान धुएं को इनहेल करने से साइनस से भी आराम मिलता है। और ये बात साइंटिफिक स्टडी में भी काफी हद तक साफ हो चुकी है। लेकिन जरूरी है कि आप होलिका दहन में सूखी लकड़ी के साथ, जैसे कि कपूर है, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, लोबान डालें, ताकि त्योहार की रस्म के साथ साथ जो तबीयत है वो भी बेहतर हो जाए। वैसे अमित, इस बार लोगों को सेहत का खास ख्याल रखने की जरूरत भी है, क्योंकि होली से ही देश के 9 राज्यों में पारा 40 के पार जाने की आशंका है। ऊपर से पोल्यूशन का लेवल भी लगातार बढ़ रहा है। ठीक बात कही आपने, मस्ती तो कीजिए लेकिन सेहत को लेकर बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। हर हाल में हमारे साथ योग कीजिए और हेल्दी लाइफ के अचूक उपाय जानने के लिए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव के पास, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, होलिका दहन की शुभकामनाओं के साथ, होली की शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम देख रहे थे आप नजर नहीं आ रहे थे, अब दिख गए। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रणाम स्वामी जी। आज तो छोटी होली एक तरह से, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखो, आज मूल होली है, कल रंग होली है। और होली पर आज नई जानकारी, अलग अलग प्रकार की जो हमारी फसलें तैयार होती हैं, उन फसलों की आज मूल होली है। और उस होली पर अलग अलग फसलों से जो हमें उपज प्राप्त होती है, उसको हम भगवान को अर्पित करके हव्य के रूप में, ये सारी हव्य सामग्री है, ये इसमें गुगल है, जटामासी है, गिलोय है, तुलसी है, ये सारी औषधियां, और इन औषधियों को यहाँ हवन में लगा करके, और आप देख रहे हैं ये हमने जो होली सजाई हुई है, इसमें उपले हैं, इसमें सारी हवन सामग्री है। और पहले पूरा गांव इकट्ठा होकर के हवन किया करता था। अब उसके लिए छोटा हवन छोटा पड़ जाता था, इसलिए ये पूरे गांव की होली हुआ करती थी। और इस होली का आज रूप क्या हो गया है कि पूरे गांव के लक्कड़ इकट्ठे कर लेते हैं, ना उसमें घी होता है, ना उसमें सामग्री होती है, और होली होली मनाते रहते हैं हम। तो ये होली मनाने के लिए आज हमने ये पूरा प्लान किया हुआ है कि ये होली कैसी होनी चाहिए। तो ये होली आयुर्वेद वाली होनी चाहिए, ये होली योग वाली होनी चाहिए। तो ये योग वाली, आयुर्वेद वाली होली जो यहाँ पर मना रहे हैं, ऐसे ही पूरे देश में होली मनाएं। और इस होली को तो जड़ी बूटियों के साथ पूरा गांव, कम से कम जैसे पहले हम देखा करते थे, पूरे गांव के अंदर जो है जी, वो सब लोग 10-10, 20-20 ग्राम अपना घी ले लिया करते, सामग्री ले लिया करते, और पूरा गांव इकट्ठा होकर के इसमें आहुति दिया करता था। तो ये आहुतियां इस बार ऐसा ही करें सब कि अपने हाथों में ये सामग्री लेके, ये सामग्री जिसको ना मिलती हो तो पतंजलि की तरफ से ये सामग्री मिलती है। और इस सामग्री से, जैसे बता रही थी ज्योत्सना जी, पूजा जी, इसमें ये सारे हवन सामग्री डाल करके, और सारे बैक्टीरिया, गांव के ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे जहान के बैक्टीरिया ऐसे ही मारने हैं। तो ये तो हो गई पूरे गांव वाली होली कैसे मनानी है। और इधर
योग कर रही हैं हमारी पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव गरिमा जी, और उधर बालक हवन भी कर रहे हैं। ये रोज का अग्निहोत्र है। होली मूलतः हवन का पर्व है। रोज के अग्निहोत्र के अलावा जो आप ये बड़ी होली देख रहे हैं, ये तो पूरे गांव की होली कैसे मनानी है जी, और सामग्री भी हमने बता दी, हमने सारे देश को उपलब्ध करा दी। स्वामी जी, ये कोई व्यापार के लिए हम काम नहीं कितने करते। अपने योग, आयुर्वेद, सनातन धर्म के विस्तार के लिए, और रंग भी हमने नेचुरल बना दिए। नहीं, वाकई में स्वामी जी इसके लिए तो तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आपने पूरे इतिहास या हमारे कह सकते हैं कि जो हमारी पारंपरिक पद्धति है होली मनाने की, उसके बारे में जो आपने बताया, ये सबके लिए जानकारी मिली है। और साथ ही साथ स्वामी जी देख रहे हैं कि आपने पूरा रंगों का भी एक पूरा थाल सजा के रखा है, मुझे लगता है पूरा का पूरा टेबल सजा के रखा हुआ है। तो इस पर भी हम आएंगे कि रंगों का भी क्या महत्व होता है, हर रंग के जो कलर्स होते हैं वो किस तरह से हमारे शरीर के ऊपर भी ये असर करते हैं। क्योंकि स्वामी जी अब जैसे रंगों की होली खेली जाएगी, अब क्या होता है कई लोगों को उससे एलर्जी होने लगती है, और कल जब लोग इसको खेलेंगे, होली खेलेंगे, तो वो किस तरह से सेफ रह सकते हैं, और उनको होली खेलने के बाद ये जो स्किन की जो परेशानी ये ना हो, इसके उपाय आज ही आप बता दें। एक तो सुबह ही उठते ही अपने फेस के ऊपर हमने मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक लगा रखा, उसको लगा के तो चेहरा धो लें, और फिर एलोवेरा जेल लगा लें, और एलोवेरा जेल लगा कर के निकलते समय थोड़ा नारियल का तेल और लगा लें। कुछ तो बहुत ख़तरनाक केमिकल वाले कलर लगाते हैं, तो वह आपकी स्किन के अंदर नहीं पहुँचेंगे, सरफेस पर ही रहेंगे, क्योंकि 99% बाज़ार में केमिकल वाले कलर मिलते हैं, उससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। और हमने तो जो पूरी तैयारी की हुई है ना होली की, उसमें नेचुरल कलर जो आपको हमने बताए जी, उन नेचुरल कलर्स के साथ देखो, ये मुल्तानी मिट्टी, हल्दी, एलोवेरा, नीम, इस सब को मिला कर के, और ये जो टेसू के फूल है ना, इससे ये पिचकारी भी रंगों की इसी से हम बनाते हैं। यहाँ हमारे भी बच्चे यहाँ पर रंगों की होली खेलते हैं, लेकिन वो ऐसे वाली होली खेलते हैं। पहले से एलोवेरा जेल लगा के रख लें, पहले से ही जो है नारियल तेल लगा करके रख लें, और इससे, और मैं तो कहूँगा लोग ऐसे नेचुरल होली मनाया करें। जो आपको मड थेरापी जो हमने कई बार बताई है ना, योग के एक तो सरल अभ्यास, हम वैसे तो शीर्षासन, सर्वांगासन से शुरू करके, और फिर उष्ट्रासन, पूर्ण उष्ट्रासन, वृश्चिकासन, और कठिन अभ्यासों जो योग के एडवांस पोस्चर्स हैं, एडवांस आसन हैं, उनकी जिम्मेदारी तो मैंने देव गरिमा जी को और देववाणी जी को दे रखी, वो उधर से, हाँ, इसको भी देख देख करके सीखते हैं बच्चे अपने घरों में। और योग के रंग में, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म के रंग में, अहिंसा, सत्य, प्रेम, करुणा, वात्सल्य के रंग में जो यम नियम है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर, पुण्यधानानि नियम, योग के रंग में, धर्म के रंग में, सद्गुणों के रंग में, सद्भावों के रंग में, सब प्रकार के देवत्व के, ऋषित्व के रंग में पूरे हिंदुस्तान को हम रंग रहे हैं। सच्चे अर्थों में होली तो इंडिया टीवी मना रहा है। बाकी तो रंग ऐसे हैं, थोड़ी देर का रंग फिर फीका पड़ जाता है, और वही घोड़े, वही मैदान। स्वामी जी, आप रंगों का जिक्र कर रहे हैं, तो एक जो अब कह सकता हूं हम कि एक सूचना है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो खबर है जो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं, सबके साथ हम बता ही रहे हैं इंडिया टीवी पे, कि इस बार जो रामलला के लोग दर्शन कर रहे हैं हम लगातार, रामलला इस बार जब होली खेलेंगे तो स्वामी जी कचनार के फूलों से गुलाल तैयार किया गया। अभी कचनार के फूलों का क्या महत्व है, जरा समझाइए, क्योंकि आज मैं जब खबर ये पढ़ रहा था तो उसके बारे में उत्सुकता जागी मेरे अंदर जानने की, आखिरकार ये कचनार का फूल, इससे क्या फायदा होता है, इसी से ही क्यों होली कचनार जो है, ये सब प्रकार की ग्रंथियां जी, एक तो तन की ग्रंथि, मन की ग्रंथि, धर्म में, अध्यात्म में, जीवन में बहुत प्रकार की ग्रंथियां होती हैं। तो ग्रंथि को काटने का काम, ग्रंथि को, गांठ को घोलने का काम, जैसे शास्त्र में कहा, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ति सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि
तस्मिन दृष्टे परावरे। तो काचनार के पत्ते हो, काचनार की छाल हो, उसको उबाल करके पीने से कैंसर जैसे रोग तक ठीक हो जाते हैं। बॉडी का एपोप्टोसिस, एनोरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष सब रेगुलेट हो जाते हैं। तो एक तरह से त्रिदोषों से और कैंसर जैसे रोग से बचाने का काम काचनार करता है। और उसका जो पुष्प है, पुष्प तो किसी भी पेड़ पौधे और वनस्पति का सार होता है। तो काचनार का जो सेवन करेंगे उनके तो अंदर से कोई ग्रंथि नहीं होगी और तन मन की जीवन की सारी ग्रंथियों का अंत हो जाएगा, उसका प्रतीक है और बड़ा खूबसूरत भी है। तो काचनार के फूल, ये टीसू के फूल, ये सब हमारे प्रकृति की ओर लेकर के जाते हैं। और मूल प्रकृति ही हमारी मूल संस्कृति है ज्योत्सना जी। सा प्रथमा संस्कृति ही विश्वारा। लेकिन स्वामी जी कुछ लोग परमेश्वर की ओर जुड़े, इसलिए हमारे पर्व है और उससे हमारे जीवन में पूर्णता आए। लेकिन कुछ लोग ये बात समझते नहीं हैं और रंगों में मिलावट कर देते हैं। आपने तो हर्बल रंग बाजार में उतारे हैं, लोगों के लिए बनाए हैं ताकि उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन आजकल तो तरह तरह के केमिकल और एसिड बेस्ड जिनमें ये मिला हुआ होता है वैसे रंग भी मिल रहे हैं जो आंखों के लिए बड़े खतरनाक हैं। अब आंखें होली में सुरक्षित रहें और जीवन में भी सुरक्षित रहें, ये बहुत ज़रूरी है स्वामी जी, क्योंकि कल रंगों से लोग होली खेलना शुरू कर देंगे। ऐसे में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अनजाने में इस तरह के रंग खरीद के एक दूसरे पर लगाएंगे और उसके बाद इरिटेशन और जलन की आंखों में परेशानी शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करें? शीर्षासन करें। तो कुक्कुटासन के बाद शीर्षासन करो बेटियों। आप तो शीर्षासन आप करो, सर्वांगासन मैं करता हूँ, इसलिए मैंने शीर्षासन से ही शुरुआत की थी जी। एक बात और बताता हूँ, तो होली के जब रंग या मिट्टी आदि, गार आदि कुछ भी लोग डाल देते हैं आंखों में, तो हमने 3 चीज़ें बना रखी हैं। दृष्टि तो अभी मत डालना, वो तो जिनको कैटरेक्ट, ग्लूकोमा आदि उनको डालते हैं। सौम्य और आई ग्रीन। मेरी भी आँख थोड़ी सी लाल हो गई थी, थोड़ी धूल मिट्टी पड़ गई थी और मैंने डाला और फिर आँख एकदम ठीक हो गई। तो सौम्य और आईग्रिट ये डालने के लिए भी और आईग्रिट खाने के लिए भी। और आंवला का रस, सप्तामृत लो, इसको मिला करके इससे एनिमा बस्ती भी देते हैं। ये शीर्षासन जो हमारी श्रद्धामयी बेटियां कर रही है, देवानी जी, देव गरिमा जी, ये करें। और आप भी बहुत अच्छा करती हो शीर्षासन। तो शीर्षासन और ये सर्वांगासन ये आँखों के लिए अप्रतिम है। और देखो आँखों को गुलाब जल से धोए, गुलाब जल बहुत सौम्य है। और वैसे जो सौम्य जो हमारी आई ड्रॉप है ना, वो तो बहुत ही अप्रतिम है, अद्भुत है, अलौकिक है। ओहो। और ये शीर्षासन और सर्वांगासन, ठंडे पानी से आँखों को धोना, गर्म पानी से आँखों को मत धोना, हाँ ये ध्यान रखना। और देखो ये अनुलोम विलोम, ये भी बड़ा जबरदस्त है, ये अनुलोम विलोम। और फिर किसी किसी के तो आंखों में घाव हो जाते हैं, तो एलोवेरा का पल्प निकाल करके, एलोवेरा का पल्प निकाल करके, जैसे पल्प हमने निकाला हुआ है, ये जो देख रहे हो ना आप, ये एलोवेरा का पल्प है। ये तो ये एलोवेरा का जो पल्प है, इस एलोवेरा के पल्प को रुई में लगा करके उसको आंखों पर रख लें, अंदर का घाव भी भर जाता है। किसी कारण से कई बार इतना ज़्यादा आंखें लाल हो जाती है और ब्लीडिंग जैसे होने लगती है, ऐसी स्थिति बन जाती है। और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ये आंखों का पॉइंट है। कुछ कह रहे थे अमित जी आप? जी स्वामी जी, क्योंकि ये होलिका दहन से ही लोग पेट पर भी अत्याचार शुरू कर देते हैं, क्योंकि कल होली है पर कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती करेंगे, जमकर गुजिया खाएंगे, मालपुआ खाएंगे। अब मैं भी इसमें से एक व्यक्ति हूँ जो इस चीज़ों में लिप्त हो जाता हूँ, लेकिन आपसे मुलाकात के बाद तो अपने आप को हमने काफ़ी संयम में रख लिया है स्वामी जी। और दही बड़ा भी खाएंगे, और दही बड़ा बहुत पसंद है स्वामी जी मुझे। और पाचन ठीक रहे इसके लिए क्या वो अभ्यास है वो आप बताएं, कि आज से तैयारी कर लें कि कल जितना भी खाए पच जाए। हाँ ये एकदम आपने ठीक कहा। गुजिया खाते हैं, भुजिया खाते हैं, पहले गुजिया फिर। लेकिन स्वामी जी एक दिन की तो छूट होनी चाहिए ना खाने की, आप तो उपाय बता देंगे। हाँ लेकिन फिर इतना नहीं खाना ना, हर चीज की लिमिट होती है। थोड़ा खाओ ना। हाँ ठीक कह रहे पूजा जी और ज्योत्सना जी, संयम रखो, खाओ लेकिन संयम से।
हर चीज में संयम, आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंध में, आचरण में, हर चीज में संयम हो। तो पाचन के लिए एक तो मंडूकासन, योग मुद्रासन और पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन आप करो। हमारी सन्यासिनी बेटियां कर रही हैं। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, एक पवन मुक्तासन करो, दूसरी उत्तान पादासन, फिर नौकासन। ये बड़ा जबरदस्त होता है। ये मंडूकासन, योग मुद्रासन जो अभी कर रहे थे, और फिर ये उत्थित पद्मासन, ऐसे अंगुलियों पर या मुट्ठियों पर पूरे शरीर के भार को उठा लेते हैं ऐसे। इससे तो ओहो ऐसे कड़ाके की भूख लगती है। एक के बजाय 5-10 भुजिया खानी हो तो 10 मिनट उत्थित पद्मासन कर लेना और मयूरासन कर लेना। स्वामी जी आप तो उपाय बता रहे हैं ज्यादा खाने के। मयूरासन और मयूरी आसन करो बेटियों। अरे खाओ। एक मेरा भाई आधा घंटा कपाल भाती करे, मैंने कहा इतनी देर क्यों करता? बोले बाबा जी बाद में 10 पराठा भाती करता हूँ। ठीक है। तो ये फिर लिवोग्रिट लिवामृत खाने के बाद द्राक्षासव, कुमारियासव, और थोड़ा पेट में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, कब्ज है तो अभयारिष्ट। किसी को खा पी करके कब्ज ही हो जाता है, अभयारिष्ट। सामान्य रूप से त्रिफला चूर्ण और विशेष करके शुद्धि चूर्ण तो अप्रतिम है। और ये मयूरासन, मयूरी आसन, आहा हा हा हा, ये जिसने कर लिया फिर खाने पीने की चिंता छोड़ दो। अब इनको हमने 1-1 क्विंटल घी खिला रखा है, वजन टोपा नहीं बढ़ा। तो ये कार्यक्रम सही है स्वामी को जी। तो पानी भी घी की तरह लगता है। तो ये योग वाला कार्यक्रम जोरदार है। योग करो, योग युक्त आहार और योग पूर्वक भोग करो तो रोग से बच जाओगे। नहीं तो भोगे रोग भयम कुले चित भयम वित्ते नृपालाप भयम मोने दैन्य भयम गुणे खल भयम काय कृतांतात भयम सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि नृणाम योग में वा भयम वैराग्य में वा भयम संभो पदम निर्भयम। तो ये मामला है बड़ा जोरदार। स्वामी जी पाचन को कैसे मजबूत रखा जाए? नहीं हो गया, कब्ज है तो अभयारिष्ट, कोलाइटिस है तो कोडजारिष्ट। जी मेरी बहन, पाचन को कैसे मजबूत रखा जाए उसके बारे में तो आप बता रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ये दिल है कि मानता नहीं। जब दिखता है थाली पे इतना अच्छा अच्छा खाना तो ओवर ईटिंग कई लोगों से हो जाती है, जिसकी वजह से पेट खराब होता है, फिर उल्टियां आती हैं, इंडाइजेशन की परेशानी शुरू होती है। और अगर ऐसा किसी को हो जाए स्वामी जी तो इंस्टेंट उपाय क्या करना चाहिए तुरंत उस परेशानी से अपने आप को ठीक करने के लिए? इंस्टेंट उपाय है, किसी को जिम चलाने लगे, उल्टियाँ होने लगे, अनारदाना उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक या काला नमक डाल करके धीरे धीरे एक एक दाना करके उसको चूस लो। गैस, एसिडिटी और किसी को उल्टी हो रही है, दस्त हो रहा है, पाचन के लिए सर्वश्रेष्ठ है अनार। इसलिए कहते हैं एक अनार 100 बीमार। एक अनार से 100 बीमारियां दूर हो जाती हैं। और अचानक दस्त ज़्यादा लग जाए तो कुटजारिष्ट तो बता रहा था, कुटज घनवटी कोलोग्रिट, कुटज घनवटी 4 गोली खिला देते हैं। और पेट गुमसा हो गया है और कैसी बन गई है, पूरा पेट ऐसे फूल जाता है तो चित्रकादिवटी दे देते हैं। तो इंस्टेंट इलाज है। और हमने तो सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के सारी सिंथेटिक दवाइयाँ और यहाँ तक कि स्टीरॉइड्स के ऊपर हमने कॉम्परेटिव स्टडी की हुई है आयुर्वेद की। आयुर्वेद ज़्यादा प्रभावी है एलोपैथी से, और बिना किसी दुष्प्रभाव के, बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। ये बड़ी बात है। अब किसी को ऐसी गैस बन जाए तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन बताया, मंडूकासन, गोमुखासन। अब भूनमनासन तो सबसे होगा नहीं, हो जाए तो भूनमनासन कर ले। और अब भूनमनासन जिसने कर लिया, भूनमनासन, हनुमान आसन, ये आसन तो भाई देखो इसलिए बता रहे कि अब लोग घरों पर ही जहाँ रोगोपचार के लिए आसन सीख रहे हैं, वहीं ये कॉम्पिटिटिव पोस्चर्स, ये जो एडवांस आसन है ना जी, ये भी पतंजलि गुरुकुलम के छोटे बच्चों और हमारी इन श्रद्धामयी बहनों को देख देख करके सीख रहे हैं और कर रहे हैं अपने घरों में ही।
तो ये तो ऐसे चिपक गई धरती से और वो उल्टी लटक गई। देव गरिमा जी, देववाणी जी, ऐसे बच्चे अपने घरों में कर सकते हैं ना। और इसके हाथ छोटे पड़ गए, पैर बड़े हो गए शायद। पैर पकड़ो, हाँ अब बराबर है। मैं तो डर गया था कहीं हाथ छोटे तो नहीं पड़ गए इसके। स्वामी जी वाकई में काफी अच्छे से ये आसन कर रहे हैं। ऐसे स्वामी जी एक और विषय शामिल कर लेते हैं। कई लोगों को गुलाल की खुशबू और दूसरी चीजों से सांस की परेशानी शुरू हो जाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए स्वामी जी? क्योंकि कल तो गुलाल लगाया जाएगा। ये बड़ी खासतौर गड़बड़ पे जो होती है। एस्थमेटिक होते हैं स्वामी जी, तो इसके लिए हाँ, अस्थमा कफ कोल्ड वालों को इससे इतनी एलर्जी हो जाती है। किसी किसी का तो दम घुटने को रुकने को हो जाता है, दमा से दम निकल जाता है। चलो उस पूर्ण उष्ट्रासन करो बेटियों। तो देखो उष्ट्रासन और ये पूर्ण उष्ट्रासन, ये फेफड़ों को एकदम खोल के रख देता है। देखो है। और जो पूरा कर सके वो देववाणी जी, देव गरिमा जी की तरफ पूरा कर लेगा। और फिर ऐसे ये, और इतना भी नहीं हो तो ऐसे ही कर ले। और हमने कफेष्टि बना रखा है। ये जो हवन कर रहे हैं ना हमारे पूज्य स्वामी ईश देव जी, ए महाराज जी चलो अपने चेलों के पास पहुंचो। पूज्य स्वामी ईश देव जी, ओंकार देव जी और हमारे सारे सन्यासी और ये बालक जो हवन करते हैं ना सुबह सुबह, अप्रतिम है ये। अपने घरों में सुबह सुबह हवन करें। और होली तो मैंने कहा पर्व ही हवन का पर्व है। प्रहलाद जो पाप पुण्य का प्रतीक है, और होली जो पाप, प्रहलाद जो पुण्य का प्रतीक है वो बच गए, और होली जो पाप का प्रतीक है वो जल गई। तो होली जल गई अर्थात पाप जलेगा और अधर्म नष्ट होगा, पुण्य की प्रतिष्ठा होगी, प्रहलाद की प्रतिष्ठा होगी। तो आप ये जो देखते हो ना, हमने बचपन से ये होली जलती देखी है, इसलिए हमने होली को भी अब वैदिक होली कर दिया है, आयुर्वेदिक होली कर दिया है। ये सनातन परंपरा का जो मूल स्वरूप है उसको हमने सामने रखा। और हवन के अलावा फिर प्राणायाम करें, नस्य करें, अणु तेल ज्योतिषमती का, सरसों के तेल का नस्य, जो नाजुक प्रकृति वाले बादाम रोगन का नस्य, जल नीति सूत्र नीति हमने बताई हुई है। देखो ये अभ्यास ऐसे, और ये अभ्यास ऐसे उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई अप्रतिम है इसके लिए। और क्या करें? खाली पेट स्वासारी, स्वासारी वटी, स्वासारी गोल्ड, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह। और हमने तो स्किन के लिए, स्किन जिनकी बहुत ही कमजोर नाजुक है वो स्किन टोनिक रोज खाया करें। ये है न्यूट्रीला कोलेजन प्राश। फिर जिनके फेफड़े कमजोर हैं वो खाया करें च्यवनप्राश, च्यवनप्राश, च्यवन प्रभा, गुड़ का च्यवनप्राश, बच्चों के लिए बाल प्राश। और जिनके बहुत ही फेफड़े कमजोर हैं थोड़े दिन गिलोय घनवटी या सासारी या ब्रोनकोम के साथ इम्यूनोग्रिट भी खा लें। स्वामी जी, हमारे एक भी बच्चे को अब सर्दी जुकाम बुखार ये सब के बारे में बात कर रहे हैं, होता ही नहीं। हजारों बच्चे, लगभग 5000 बच्चे पढ़ते हैं जी। स्वामी जी उसके साथ एक और मैं टॉपिक जोड़ देता हूँ, क्योंकि हम उसी विषय पर ही बात करें जिस पर पे अभी आने वाला हूँ। मौसम ऐसा है कि अब पोलन जो है उसके चलते कई लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए भी क्या उपाय है? क्योंकि खासकर जिनको एस्थमेटिक होते हैं, जिनको नज़ला होता है, ज्यादातर खांसी होती है, वो हमेशा इसकी चपेट में आते हैं। वसंत ऋतु में एक दिन आप बता रहे थे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण से अच्छे अच्छे फूल भी नहीं खिल रहे जी, लेकिन जब ये पोलन आते हैं ना, पुष्प आते हैं, तो पोलन एलर्जी होगी। लो अब जो है, जो भुजंगासन और धनुरासन, पूर्ण धनुरासन करो बेटी। जो पूर्ण धनुरासन, भुजंगासन, धनुरासन आदि कर लेंगे उनके तो फेफड़े फौलादी रहेंगे। और इतना ना हो तो देखो ये करें ऐसे। अब ऐसे ना कर पाए, बोले बाबा जी इसके लिए तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। मैंने कहा कोई नहीं, इसी जन्म में बात बन जाएगी, मेरे पास आ जाना हरिद्वार में। अब
वैसे तो हरिद्वार देवभूमि है, इसलिए हमारी ज्योत्सना जी देवभूमि की जन्म से ही योगी ने, इनको किसी ने योग थोड़ी सिखाया। ये तो इंडिया टीवी का कार्यक्रम तो कोरोना में शुरू हुआ। ये तो माँ के पेट से ही परम योगिनी पैदा हुई। मेरे पास बहुत बच्चे उत्तराखंड के सन्यासी और सन्यासी भाई बहन। शुद्ध हवा मिलती है पहाड़ में। ये भस्त्रिका ऐसे जम करके देखो, ऐसे हम तो इसलिए यहाँ करते हैं कि चारों ओर पेड़ पौधे, प्रकृति, वनस्पतियां हैं। अरे गुरुकुल दिखाओ, देखो कितना सुंदर गुरुकुल बनाया है। जो राम मंदिर में पत्थर लगा है ना जी, ये थोड़ा उधर लेफ्ट साइड में जाकर के दिखा। कैमरे का एंगल भी मुझे ही बताना पड़ेगा क्या करूं। तो ये इतना सुंदर गुरुकुल बनाया है, इतना सुंदर गुरुकुल जो है वो विश्व में पहली बार बन रहा है। करीब 250 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें वही पत्थर लगाए जो राम मंदिर में आप जहां बात कर रहे थे, वहां कचनार के जो है पुष्पों से वास्तुकला जो है स्वामी जी, इसके जो आर्किटेक्चर है, तो ये इतना सुंदर गुरुकुल बना, वैदिक राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, हम कहे राम राज्य की प्रतिष्ठा होगी और उसमें गुरुकुल और ये सनातन धर्म का ये ध्वजवाहक बन करके आगे आएगा। तो ऐसे अपने बच्चों को जो बचपन से योगी बनाना चाहते हैं ना, वो मेरे पास डाल देना। और आप वाले के पहले से एडवांस बुकिंग कर लेता हूँ अमित जी। जी स्वामी जी, अभी मैंने पूछा ही नहीं शादी हुई कि नहीं हुई है। ज्योत्सना और पूजा से भी नहीं पूछा अभी। आप वाले बच्चा एक तो मैं लूंगा, ज्योत्सना से तो और पूजा से, और पूजा का तो अभी थोड़ा समय है अमित जी। और उनका तो एक बिटिया मैंने ले ली है मीनाक्षी जी की। हुसैन जी का भी एडवांस बुकिंग में डाल दिया। अच्छा स्वामी जी, बहुत ही मतलब वास्तुकला जो आपने दिखाई बहुत ही खूबसूरत है। और अच्छी बात है कि स्वामी जी आपने जो हमारी पारंपरिक संस्कृति है उसकी छाप आपके गुरुकुल में साफ नजर आ रही है। और स्वामी जी, जहाँ गुरु आप हो तो मुझे लगता है कि वैसे ही बच्चे सब धन्य हैं, या आपके जैसे गुरु मिल जाए तो उनके जीवन में तो वैसे ही मुझे लगता है कि सफलता ही सफलता आगे हाथ लगेगी। और होली के बाद स्वामी जी सर्दी, खांसी और जुकाम, फ्लू भी तेजी से फैलता है, तो इसके लिए भी उपाय आप बताते जाएं। और साथ ही हम तस्वीरें देख रहे हैं आपकी गुरुकुल की, बहुत ही खूबसूरत है स्वामी जी। हाँ देखो, ये तो बताया गुरुकुल के बारे में। अब बताता हूँ सर्दी, जुकाम, खांसी। पहले तो मैंने, जिनको बहुत एलर्जी होती है, दम उखड़ने लगे, सामान्य रूप से शीतोपलादी चूर्ण चाट लो, आहा एकदम से कफ कोल्ड खत्म। ज़्यादा हो, एक हमारा एक बालक है मनोज, आपके यहाँ भी कई बार आया हुआ है। पहले तो एक बार उसकी हड्डियाँ गल गई, सड़ गई थी, गोदाना अर्घ पिला के प्रणाम करा कि ठीक है, 40 किलो वजन कम किया। उसकी पत्नी का भी 50 किलो वजन कम किया। एकदम पूरा ब्रह्मांड अपने पिंड में उन्होंने समाहित कर लिया था। फिर बोला बाबा जी आपका स्वासारी पाउडर आता है, उसको तो खाते ही कितने भयंकर कफ कोल्ड एकदम ठीक हो जाता है। स्वासारी प्रवाही भी और स्वासारी औले, वो तो सर्दी जुकाम के परम औषध है। घर में लौंग, मुलेठी, काली मिर्च, मिश्री, इसको मुंह में डाल के चूस लो। लवंगादि, खदरादि, कंठामृत, वटी तो इसके लिए परम औषधि है। और गर्म पानी पियो, दिव्य पेय या मुलेठी का पानी पियो, सामान्य पानी नहीं पीना, एकदम से फेफड़ा फर्स्ट क्लास। और थोड़ा सा खाने में चना, खजूर और चने की आटे की रोटी, भुना हुआ चना, खजूर और पपीता थोड़ा खिलाते हैं, फेफड़ा ऐसे मजबूत रहेगा। तो कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार और ऋतु परिवर्तन पर अपने भीतर परिवर्तन आने लगता है। इसलिए ऋतुचर्या में, अपनी दिनचर्या में योगचर्या को सम्मिलित कर ले। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और ऋतु संधि की ये बीमारियां हैं, ये परेशानियां हैं, खासकर सर्दी, जुकाम, बुखार। हाँ। लेकिन स्वामी जी अब धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ बढ़ने लगे हैं और कहते भी हैं कि आज के दिन होलिका दहन के साथ ही गर्मी की शुरुआत हो जाती है। तो अब जब गर्मी आ रही है तो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचा सके? हाँ, ये एकदम ठीक कहा आपने। एक तो हो सके तो एक बार पतंजलि वेलनेस योगग्राम निरामम में आ जाए 89546666 89546666112222334455। ये पूरी सीरीज़ है हमारी। एक दो तो हम इंडिया टीवी पर भी इसलिए दिखा देते हैं, नहीं तो लोग डिजिटल फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। हो सके तो पंचकर्मा षटकर्मा एक बार कर ले, नहीं तो घर में ही 3 चीज़ें जरूर करें। सप्ताह में एक बार वमन कर लें तो पित्त निकल जाएगा। सप्ताह में एक बार एनिमल ले लें
पूरा वात निकल जाएगा, शरीर निर्वात हो जाएंगे। और एक बार नस से कर ले कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, प्रवेश होने से पहले ही, एंट्री पर ही, बॉर्डर पर ही मारा जाएगा। फिर सप्ताह में एक बार उपवास जरूर करें। चलो आज और कल गुजिया खा लेना, भुजिया खा लेना, मालपुआ खा लेना, जो भी खाना है खा लेना, भांग मत खाना। ये होली पर भांग, और स्वामी जी कुछ लोग तो वो भी लेंगे। दिवाली पर दारू और जुआ, ये सब ये हमारा पर्व नहीं है। तो उपवास, देखो मैंने उपवास कर करके, उपासना कर करके अपने शरीर को कैसे साधा, ये देववाणी जी ने कैसे अपने शरीर को साधा, देव गरिमा जी ने, ज्योत्सना जी ने। सेम टू यू अमित जी, आप भी हमारे बड़े योगी हैं। हाँ देखो ऐसे साधा हमने, इधर तो ये इन्होंने आसमान पैरों पर उठा लिया, और हमने देखो अपने पेट को पाताल लोक में पहुंचा दिया। ये स्वामी जी, क्योंकि गर्मी की बात हो रही थी और अब गर्मी का मौसम शुरू हो चुका ऐसे ही है, सबको, तो स्वामी जी गर्मी में शरीर में पानी की कमी होने से यूरिन इन्फेक्शन की भी परेशानी हो जाती है। ऐसे में इस परेशानी से बचने के उपाय भी बता दीजिए। स्वामी जी कोई इंस्टेंट उपाय है क्या? हाँ दोनों ही बताते हैं। पूजा और जो है ज्योत्सना तो पहले से ही डॉक्टर जैसी हो गई है, अब तो पूजा भी बहुत निष्णात हो गई है। एक बार इनका भी भाई अभिनंदन होना चाहिए। पूजा भी अब पूजा जाने लगी है पूरे देश में। ज्योत्सना मीनाक्षी जी, अमित जी तो पहले से रोल मॉडल आइकॉन। अभी तो हुसैन भाई, वो तो मोदी और मुसलमान में कुछ ज्यादा ही फंस गए, भाई कभी कभी उनको भी ले आया करो। अब सुनो, अब ये पानी की कमी ना पड़े, इसलिए 2-2.5 से लेकर के 3 लीटर पानी, लिक्विड जूस, छाछ, दही, नारियल पानी, नींबू पानी ऐसे पीते रहना चाहिए। और त्योहार में अरे खा खा करके मुटिया भी तो जाते, तो ये भी करना चाहिए। स्थित कोणासन, चक्की आसन, हाँ ये भी। और पानी की कमी के लिए फिर अभी खीरा और तरबूजा, खरबूजा, ये सब पानी के फल खूब आते हैं, उनका सेवन करें। गोखरू और धनिया का पानी पिए, कभी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा। और किसी को पीएच से बढ़ गया हो, किडनी में स्टोन हो गया, तो लीथोम से लेकर के वृक्कदोषरपात और जौ का दलिया, जौ का आटा भी हम बताते हैं। और साथ ही साथ देखो उन्होंने जो है पूजा ज्योत्सना जी ने तो इसी के बारे में पूछा था। अभी ऋतु परिवर्तन पर और भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम पदार्थ ना खाएं, थोड़ा सुपाच्य आहार लें। ऋतु संधि पर इस बात का ध्यान रखें। अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक पैर से दोनों पैरों से, क्योंकि लाखों करोड़ों मोटे मोटे भाई बहन भी हमारी तरफ आस लगाए देखते रहते हैं। बाबा जी आएंगे, इंडिया टीवी पर योग सिखाएंगे, मोटापा घटाएंगे, और कुछ पतले लोग भी निगाह डाले रखते हैं। वो तो अपना, चलो बेटियों सूर्य नमस्कार करो, हाँ सूर्य नमस्कार, इसके करने से पतले तगड़े हो जाएंगे, और तगड़े जो है वो स्लिम स्मार्ट हो जाएंगे। और जिनको मोटापा बढ़ाना है, अर्थात मोटापा नहीं बढ़ाना, वजन बढ़ाना है, वेट गेन से लेकर के अश्वगंधा, शतावर और डेट्स और मिल्क, डेट खाओ वेट बढ़ाओ, दूध में खजूर और ठंडे दूध में ले ले गर्मियों के अंदर, और सर्दियों में तो गर्म दूध में पिलाते हैं। डेट खाओ वेट बढ़ाओ, फिर केला, और अब आम भी आने लगा है, दक्षिण भारत में आने लगा है, धीरे धीरे इधर भी आ जाएगा। और घटाने के लिए गोधन, अर्क, वेट गो और मेदोहर, वेट गो मेदोहर अप्रतिम काम करते हैं। लौकी का जूस भी पिलाते हैं। तो जिनको भी यूरिन की प्रॉब्लम, उनके लिए भी बता दिया। चलिए और स्वामी जी, अब आज की बात कोई मोटा भी नहीं रहेगा। हाँ, लेकिन हम तो स्वामी रोज जी 1-2 किलो वजन घटा देते हैं। अब वजन और घटना ऐसे बढ़ना तो होगा ही स्वामी जी, प्रभाव लेकिन जो बॉडी जी के अंदर मेरे जो भाई। दर्द होगा उसका भी तो कुछ हल होना चाहिए, क्योंकि
जब होली खेलेंगे खूब हुड़दंग मचाते हैं लोग स्वामी जी। और आपको पता ही है कि जिस तरह के अलग अलग हमारे देश के हिस्सों में होली मनाई जाती है, ब्रज की होली होती है, लठमार होली। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पर मथुरा वासी यहाँ पर पूजा है, वो तो खुद ही आती है ब्रज भूमि से, वो बताएगी कैसी होली खेली जाती है, लठमार होली खेली जाती है। स्वामी जी हरियाणा में होती है होली, जिसमें जो महिलाएं होती हैं चुनरी को, चुनरी लेके स्वामी जी खूब मारती है लड़कों को। तो अब उनको भी दर्द होगा, ये मसल्स पेन, थकान, कितने कुछ होने वाला है स्वामी जी। अब दर्द के उपाय भी बताइए, इससे कैसे निजात मिलेगी। और पहाड़ों में गीत वाली होली होती है जिसमें अच्छा, खूब गीत नाचना गाना होता है। लेकिन स्वामी जी समझिए मार वाली होली बड़ी खतरनाक है। हाँ, तो चोट लग जाए तो एक तो थोड़ा मरकटासन करना है, दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादी, गुगुल। ये एकदम हंसी मजाक की बात नहीं, एकदम सीरियस बता रहा हूँ जी। किसी को भी चोट लग जाए, दूध में हल्दी, शिलाजीत और 1 चम्मच घी और डाल देना, गर्मी भी नहीं करेगी फिर हल्दी। 1 चम्मच घी, 1 चम्मच हल्दी और दूध पिया 300 से 500 ml तक। और फिर लाक्षादी गुग्गल ले लिया। फिर जोड़ों में दर्द है तो योगराज, महायोगराज गुग्गल तो देते ही थे, हमने उसका एडवांस वर्जन तैयार कर दिया। पीडानिल गोल्ड खाली पेट 1-1, 2-2 और खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और ऑर्थो केयर। और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई बंद करा देते। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंड, सहजना का जूस पिला देते हैं, 5 में से जो भी मिल जाए। नहीं तो पीड़ान तक क्वाथ जिंदाबाद, निर्गुंडी का, पारिजात का क्वाथ भी हम उपलब्ध कराते हैं। और ये अभ्यास मरकटासन, कमर टूट गई हो, ऐसे ऐसे, ये फिर मकरासन, भुजंगासन पहले ही बता चुका हूँ। और सूक्ष्म व्यायाम, ये और ये करने के बाद और फिर ये सूक्ष्म व्यायाम करें और ऐसे ऐसे। और आज तो बड़ी तेज धूप आ गई थी, सूर्य भगवान भी बड़े मेहरबान हो गए। एक तरफ बादलों के अंदर से जैसे कोई घूंघट से देख रही हो ना जी, या बुर्के वाली महिला थोड़ा सा झांक रही हो, ऐसे सूर्य भगवान भी मेहरबान हो रहे हैं पूरे। और अपने सूर्य स्वयं जाया, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव, महात्मा बुद्ध। ऐसे ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्ययाणम, ओम नमो अच्छाणम, नमो लोय सब साहुणम। ऐसे भगवान सूर्य का ध्यान करके नमोंकार ओंकार मंत्र के साथ, राम कृष्ण हनुमान शिव के ध्यान के साथ जी ये सूक्ष्म व्यायाम करे। जो उपाय बताए, अब उससे किसी को वात रोग नहीं रहेगा। कफ का भी बता दिया। और पित्त के लिए वमन तो बताया था, क्योंकि ज्यादा तीखा तला भुना खा लेते हैं ना तो एसिडिटी बढ़ जाती है। तो अभिपत्ति का चूर्ण 100 ग्राम आपने सबकी और होली 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति भस्म मिला करके ले ले। वैसे स्वामी जी आपने होली को और बेहतर बना ही दिया, इतने उपाय आपने बता दिए। तो योग अभ्यास के बाद प्राणायाम का सेशन तो ज्योत्सना और पूजा कर लेंगे। तब तक आप कल का कार्यक्रम क्या है मैं बताता हूं, क्योंकि उसके बाद तो आप हमें बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से नेचुरली हम होली खेल सकते हैं। लेकिन कल हम बात करेंगे त्वचा, आंख, बालों को खतरा, होली के हुड़दंग से कैसे करें सुरक्षा, केमिकल कलर्स बने मुसीबत, भली एलर्जी, खांसी, सीजनल प्रॉब्लम। योग के साथ उड़ाएंगे रंग गुलाल, त्योहार पर पाए सेहत का वरदान। कल सुबह 7:56 पर देखिए इंडिया टीवी पर हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम स्वामी रामदेव के साथ। स्वामी जी। हाँ देखो, हमने पूरी तैयारी कर रखी है। इधर आओ बेटियों, आप तो ये लगाओ। हाँ, एक दूसरे को लगा दो। लो, 2 लेके आया हूँ, एक मुल्तानी मिट्टी वाला। बैठो। और ये मुल्तानी मिट्टी वाला फेस पैक एक दूसरे के चेहरे पर लगाओ। अब तुम तो ऐसे प्रतीक्षा करियो कि कोई दूसरा आएगा लगाने के लिए। अपने हाथ जगन्नाथ। और इधर बैठो महात्मा जी, लुगड़ी उतारो। हाँ इसमें ये मुल्तानी मिट्टी है और ये मुल्तानी मिट्टी, और इसके अंदर डाला फिर ये हल्दी, और हल्दी डाल करके, और इसमें मिट्टी भी डालो। ये हाँ डालो। हाँ, और फिर इसमें ऊपर से डाला ये नीम, और ये नीम डाल दें, और इसको डाल करके ऐसे घोट दिया, और घोट करके
इसको सिर में लगाओ, चेहरे पर लगाओ, बाल ऐसे शाइनी शाइनी हो जाएंगे। यदि फ्रेश हल्दी ना मिले तो यही हल्दी मिला लेना, बाकी तो ये नेचुरल कलर भी इधर। बाल खोल, हाँ ऐसे बैठा हुआ है जैसे बारात में आया हो। अब ये बारात में जो है ये इधर ही लगेगा, ऐसे माथे पर लगा। ये होली सही है। हाँ, ये बॉडी बढ़िया पैक होली है। बन गया है पूरा, हेयर मास्क, बॉडी पैक, फेस पैक। हाँ पूरा ब्यूटी ट्रीटमेंट भी हो जाएगा साथ खुशी में। से लगा रहे हैं। और इसमें स्वामी जी खुश कितने हैं? अरे डर मत बाबू। ये मामला जोरदार है। क्यों ऐसे? ये है असली वाली होली। तो ये वाली होली ना, ऐसे वाली खेलना। अभी एलोवेरा डाल दिया, हल्दी डाल दी, नीम डाल दिया, मुल्तानी मिट्टी डाल दी, और फिर पूरे बालों में हाँ ऐसे लगाओ जैसे थेरेपिस्ट लगाते, लगाओ ऐसे। ये बाल जो है ना एकदम, इसके बड़े घुंघराले बाल हैं। हमारा लाडला बच्चा है। स्वामी जी, ऐसी होली होनी चाहिए कि जिसमें जो रंग लगाए वो भी खुश और जिसको लग रहा है वो भी खुश। खेलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। कल फिर से शुक्रिया आपसे स्वामी मुलाकात जी, होगी स्वामी जी। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम।